ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। अति लघुत्तरी क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। दूसरा है निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित कीजिए। फिर इसके बाद योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अपक्रियाएं छाटिए। फिर इसके बाद है 4 नंबर, इस चिन्ह की मदद से पहचानिए कि इस प्रकार की अपक्रियाओं को क्या कहते हैं। ठीक। फिर ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन के बारे में बताइए। फिर ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं के बारे में बताइए। फिर इसके बाद में ये थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन है। फिर आपको प्रैक्टिकली ये सब बताने पड़ेंगे कौन सा क्या है। फिर अपचायक और उपचायक, फिर अपक्रियाओं के प्रकार, तब जाके ये 18 क्वेश्चन फिनिश हो पाएंगे। तो सबसे लंबा क्वेश्चन तो आपका यही है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित कीजिए। और आते भी हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही अपक्रियाओं को संतुलित करने वाले ही आते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग संतुलित ही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 से 18 तक की नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे ये रिएक्शंस लिखी हैं, संतुलित करते हैं एक एक करके। आपको रूल पता होगा, यहाँ पे BaCl HSO4 4 लोग हैं, एक एक करके संतुलित करेंगे। सबसे पहले किसको, सबसे आखिरी में H और Cl को करेंगे बाद में। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। Ba से कर देते हैं, SO4 ये भी संतुलित। बचा कौन, H और Cl। H कितने हैं 2 और Cl कितने हैं 2HCl। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे करके आना, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है या कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे क्या है, NaOH प्लस H2SO4। अच्छा, कितने लोग हैं, Na है, O है, H है, SO4 है, 4 लोग हैं, NaOH SO4। ठीक, तो सबसे पहले Na2 दिख रहा ना, 2 कर लिया। SO4 है, SO4 में मतलब एक ही है ना, तो एक ही SO4 यहाँ पे भी है। अच्छा, यहाँ पे 2OH है और यहाँ पे 2H है, 2OH 2HOH बन गया ना, यानी कि ये 2H2O बन गया। यहाँ पे 2H2O लिख दिया, हो गया संतुलित। आया समझ में। अगला क्वेश्चन क्या बताओ, यहाँ पे Ca है और RHS में भी Ca है। अच्छा, N है, N नहीं, NO3 लेके चलो, NO3 है। यहाँ पे NO3 का ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस लिखे होने की वजह से NO3 को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। अब क्या, कौन बचा, ये इतना संतुलित करना H2O के साथ में। यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2OH, कितना हो जाएगा 2HOH। 2HOH का मतलब 2H2O। अच्छा, जब इधर 2H2O है, उधर क्या होगा उधर 2 लिख दिया। अच्छा, अगली समीकरण को कौन संतुलित कर लेगा बताओ, इसमें 2 लिख दिया, संतुलित हो गई। अच्छा, इस वाले समीकरण में कौन कौन है, Ca है और कौन है। अच्छा, ये समीकरण देखो क्या संतुलित पहले से लिखी है, Ca यहाँ से CO2 और A को इसका खींच लो, CaCO3 बना लिया। बचेगा क्या, यहाँ से A को हटा दो, CO2 को दे दो, CaCO3 बना ले और H2O अलग हो जाए। संतुलित पहले से लिखिए। अच्छा यहाँ पे इस समीकरण को संतुलित करने के लिए मैं एक बिल्कुल स्पेशल रूल बताना चाहूँगा। देखिए, Cl2 H2 O2 H2O2, एक अभिक्रिया में 4 से ज़्यादा लोग, 4 5 6, देखो Mn है, O है, H है, Cl है, 4 लोगों को संतुलित करना है। एक एक करके संतुलित करो। पहले नंबर पे किसको करेंगे, Mn को करेंगे। सबसे लास्ट में ये जो रेड कलर से मैंने किया, Cl2 अकेला है ना, Cl अकेला है, तो सबसे लास्ट में Cl को करना है, पहले Mn को कर लेना है। इस वाली रिएक्शन में सबसे लास्ट में H2 को करना है, इस वाले में O को करना है, फिर लास्ट में
H को करना है, इसमें O को लास्ट में करना है, इसमें भी O को लास्ट में करना है, इसमें भी O को लास्ट में करना है। फ़ायदा क्या होगा, देखो जब कभी भी देखो सभी रिएक्शनें हो जाएंगी लास्ट में हम लोग, क्यों, रीज़न ये है, जैसे अगर इधर O हो गए 7 और इधर हैं 5, इधर कितने O 5 और O2 लिखा है, तो हमको क्या बनाना है, 7 बनाने हैं और हैं 5, ठीक है। तो उसी हिसाब से बढ़ाने हैं ना, तो बड़ी संख्या से ऐसी क्या गुणा कर दें O2 में जो 7 हो जाए, ठीक है। और अगर इधर ज़्यादा हो गया O2 की तरफ इधर का, तो हम लोग इधर से डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या सिचुएशन बन रही है और कैसे करने वाले हैं, देख लेते हैं। बाकी बची रिएक्शनों में यही रूल लगने वाला है। पहले हम लोग Mn को संतुलित कर लें, कर लिया, बचा कौन, H और O2 को पहले संतुलित कर लो। यहाँ पे O2 को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बताओ, इधर 2 लिखेंगे, ठीक, 4H लिखना पड़ेगा। O को संतुलित कर रहे थे तो यहाँ 2 लिखा, अब इधर हो गए 4H के, तो अब H को संतुलित करने के लिए 4 लिखना पड़ेगा मजबूरन, है कि नहीं। H भी संतुलित हो गया, O भी संतुलित हो गया, बचा कौन, सिर्फ Cl बचा। यहाँ पे कितने Cl, 4 हैं Cl के इधर, और ये Cl2 एक ये लिखा, एक Cl2 ये लिखा, संतुलित हो गई ऑटोमेटिक। 4 यहाँ पे लिखते ही संतुलित हो गई, कहीं पे कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे 3 ही लोग हैं, Fe है, H2O है और O है। देखो चाहो तो O को पहले संतुलित कर लो, फिर H2 को कर लो, फिर Fe को कर लो, और रूल तो यही कहता है पहले Fe को कर लो, फिर किसको, O को कर लो। अब O कितने, 4, यहाँ पे 4 लिखे ना, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करा दिए। अब H2 को करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे लास्ट में H2 को किया ना। अच्छा इसमें देखिएगा यहाँ पे C6H12O6 हैं, कार्बन के कितने, सबसे पहले कार्बन संतुलित करने के लिए यहाँ 6 लिख लिया, इसके बाद में O को सबसे लास्ट में करेंगे ना, तो H2 को संतुलित करने के लिए यहाँ पे कितने हैं, H2 12 है ना, तो यहाँ पे 6 लिख दिए हमने, 6 2 या 12 H2 हो गए। अब O देख लो, यहाँ पे 6O प्लस 2 बराबर 8O हो गए। यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 12 6 18, ठीक। तो इधर 18O है और इधर सिर्फ 8O है, तो यहाँ पे ये 6O है और ये 2O है, तो इसकी जगह पे मतलब 2 की जगह पे कितना लिखना है, 12 लिखना है। 6 लिख दो, 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, जैसे ही मैंने 6 लिखा तो कितने O हो गए, 6 दूनी 12 और ये 6, 12 6 18, 6 प्लस 12, और यहाँ पे भी O कितने थे, 12 प्लस 6। तो सबसे लास्ट में संतुलन करने में यही फ़ायदा है O को। चलो अगली रिएक्शन, यहाँ पे C2H5OH है, C के कितने, अच्छा CH3CH2, ये C2H5 बैलेंस पूरा लिखा है, C2H5 ये भी C2H5 ही लिखा है। यहाँ से O उठा लिया, यहाँ से Na उठा लिया, ये भी संतुलित, सिर्फ ये H2 लिखा है, यानी कि H को केवल संतुलित करना है, बाकी सब संतुलित लिखा है। H को संतुलित करने के लिए, अच्छा यहाँ पे H कितना, 1 है, इधर कितने, 2 हैं, 2 का मतलब यहाँ पे 1/2 लिख दो। 1/2 लिखते ही ये समीकरण तो संतुलित हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको 2 को इधर, क्योंकि यहाँ पे जो ये संख्या होती है ये मोलर अनुपात, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, मोल में मात्राएं ली जाती हैं ना, 1 मोल, हाफ मोल, है कि नहीं। यहाँ पे 2 लिख दिया, C2H5OH
यहाँ पे क्या होगा 2CH3CH2ONA और यहाँ पे H2। देखो बैलेंस हो गई है समीकरण, चाहे इसको लिख दो या ये लिख दो। इसके बाद में संतुलित कर लेते हैं। यही रिएक्शन वापस फिर से लिखिए, कौन वाली, ये वाली रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 इधर लिख दो और 6 यहाँ पे दे दो, यही रिएक्शन है। चलो अगला क्या, Cu2S प्लस O2। तो सबसे पहले किसको करेंगे, S को संतुलित कर लें, S हो गया, Cu2 वो भी हो गया। O को संतुलित करने के लिए इधर O हैं 2 के और इधर 1 + 2 यानी कि 3O हैं। अच्छा 3/2 लिख दो यहाँ पे। 3/2 लिख देने से क्या, देखो O कितने थे, 2 थे, 3/2 लिख देंगे तो 2 कट जाएगा, O यहाँ पे 3 के बन जाएंगे। 3O बनाने के लिए हमको 3/2 लिख दिया। और ना मानो तो ऐसे देखो, जैसे हम लोगों ने उस रिएक्शन में 1/2 लिखा था तो मल्टीप्लाई भी कराया था, ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 2Cu2S प्लस 3O2 क्या होगा, Cu2O प्लस 2SO2। देखो ये इक्वल टू का साइन दोनों तरफ, ये जो अपान में 2 लिखा था वो 2 दोनों तरफ चला जाएगा और यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब संतुलित करके देखो, Cu के कितने 4, यहाँ पे भी Cu के 4, O कितने 3 × 6, यहाँ पे 2 और 2 2 4 हो गए O, यानी कि ये टोटल 2 यहाँ पे हैं, 4 ये टोटल 6 O हो गए। S तो संतुलित है ही 2S के, ये 2S के है कि नहीं, सब संतुलित हो गई। इसके बाद में लास्ट समीकरण को संतुलित करेंगे, PbNO3 है ना। लास्ट में कौन, O को संतुलित सबसे आखिरी में करेंगे। सबसे पहले Pb को कर लिया, हो गया। NO3 का होल ट्वाइस है। अच्छा N कितने हैं, 2 हैं, 2 कर लिया। अब क्या, अब O सिर्फ संतुलित करना है। यहाँ पे O कितने 6, यहाँ पे O 1, यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे सिर्फ 1 O चाहिए और 2 लिखे हैं, है कि नहीं। ये कितने O लिखे, 2 लिखे ना, तो 4 ये 1 ये 5 हो गए, 1 O चाहिए, हाफ कर दो, संतुलित हो जाएगा। हाफ कर देने के बाद में